हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब, आज मैं आपको लेके जा रही हूँ अपने साथ, क्योंकि आज मैं जा रही हूँ साउथ। क्यों गई हूँ ये मैं आपको दिखाती हूँ। पहले आप जाएँ, जल्दी से देख के आएँ कि मैंने वहाँ जाके क्या क्या किया। फिर आप वापस आएंगे तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं वहाँ से क्या खरीद के लेके आई हूँ। तो जाएँ, आप देख के आएँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। तो चलें जनाब जी, सबसे पहले हम घर से निकले हैं। काफ़ी मॉर्निंग का टाइम है, हम लोग बहुत जल्दी आए घर से निकले थे क्योंकि सैटरडे था। तो मुझे नवीद ने बोला कि जो जो काम करने हैं जल्दी से करके आ जाते हैं, फिर उसके बाद हम लोग रिलैक्स हो जाएंगे। क्योंकि जब आप देर से जाते हैं ना तो स्टोर्स में और हर जगह पे इतना रश हो जाता है कि आप लोग फिर वहाँ पे जाएँ तो आपको बहुत मुश्किल होती है चीज़ें लेने में। और ख़ास तौर पे हमने चूँकि रमज़ान है और देसी स्टोर भी जाना है, और देसी स्टोर्स में आपको पता है हमारे जो पाकिस्तानी बहन भाई हैं वो सारे लेट उठते हैं, वो लेट स्टोर पे आते हैं। फिर जब आप अराउंड अगर आप शाम के जाते हैं तो स्टोर भरे हुए होते हैं। और अभी चूँकि कोविड की सिचुएशन भी ऐसी है कि हम लोगों को थोड़ी ज़्यादा केयर करनी है, तो इस वजह से हम लोग निकले हैं जल्दी। आपको नज़र आ रहा होगा कि हम लोग जिस वक्त निकले इतना ट्रैफिक भी नहीं है रोड्स के ऊपर, क्योंकि बहुत अर्ली निकले। हम उठे हैं, हमने नाश्ता किया, ब्रेकफास्ट किया, और उसके बाद हम लोग निकल आए हैं बाहर। और अभी मैं और नवीद जा रहे हैं साउथ साइड पे। वो एक्चुअली है तो एडमिंटन का नॉर्थ ही, लेकिन हम अपनी साउथ साइड पे जाते हैं तो वो हमारा साउथ आता है, तो हम उसको इसलिए साउथ ही बुलाते हैं। तो वहाँ पे ज़्यादातर पाकिस्तानी रहते भी हैं, इंडियन, पाकिस्तानी, एशियन बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। जिधर मैं रहती हूँ इधर हम लोग ज़्यादा गोरे हैं, और साथ में ज़्यादा अरब हैं, लाइक जो अरबी बोलते हैं, डिफरेंट कंट्री से लोग हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा देसी आपको यहाँ पे नज़र नहीं आते, पाकिस्तानी ज़ुबान, अपनी ज़ुबान बोलने बोलने वाले, लाइक इंडियन या इस तरह के लोग। तो अभी हम लोग आए हैं साउथ, लेकिन साउथ आते ही सबसे पहले जो चीज़ हम लोग करने जा रहे हैं वो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। आप देखेंगे तो आपको, अगर आप मेरे व्लॉग तकरीबन 1 साल से जब से मैंने चैनल बनाया अगर आप देख रहे हैं तो आपको ज़रूर पता चल जाएगा कि मैं आपको कहाँ लेके आई हूँ। क्योंकि ये मेरी मोस्ट फेवरेट जगह होती है समर में। पूरे विंटर में मैं यहाँ पे नहीं आई, क्योंकि ये समर में ही करने वाला काम है जो मैं आज करने जा रही हूँ। आपको दिखाऊंगी, सिर्फ बताऊंगी नहीं, क्योंकि जब हम लोग वहाँ जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैं किधर आई हूँ। मैं हम अब एक्चुअली जब हम लोग समर में आते थे, कहीं भी हम ड्राइव के लिए निकलते थे तो हमारा जो लास्ट स्टॉप होता था वो यही होता था। इसी स्टॉप पे आके हम लोग जो काम करें, खाएं पिएं, जो करना है, उसके बाद हम यहाँ से निकल के वापस जाया करते थे। इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि ये जगह मुझे बड़ी पसंद है। और अगर आप देखें तो जैसे आप नॉर्थ इधर आते हैं, यहाँ पे साउथ आप आते हैं, तो आपको एकदम से ज़्यादा ट्रैफिक नज़र आएगा। एकदम से अगर आप लोग यहाँ पे चलते फिरते लोगों को भी देखेंगे तो वो भी आपको देसी नज़र आएंगे ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल वो आपको पाकिस्तानी कपड़े लेने हैं, पाकिस्तानी ज्वेलरी लेनी है, इंडियन ज्वेलरी, पाकिस्तानी कपड़े, इंडियन कपड़े, ग्रॉसरी, सारी चीज़ें इधर बहुत ज़्यादा हैं। इवन रेस्टोरेंट्स वगैरह भी जो देसी हैं वो इधर ही ज़्यादा हैं, हमारे नॉर्थ में बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन वही बात कि मैं तो ज़्यादा पाकिस्तानी खाने बाहर से खाती नहीं हूँ, तो जो मुझे अच्छा लगता है वो मुझे वहाँ से मिल जाता है। और वैसे भी हमारे वहाँ घर लेने की एक बड़ी रीज़न दजाना के बाबा की जॉब भी थी, इसलिए वो बहुत परफेक्ट प्लेस है हमारे लिए। तो मैं तो वहाँ से कभी भी कहीं और नहीं जाना चाहती, मुझे तो वो एरिया इतना अच्छा लगता है। तो चलें जनाब, आपका इंतज़ार ख़त्म हुआ और अब देखें कि मैं किधर आई हूँ। जी जनाब, मैं आई हूँ जी फ़ालूदा खाने के लिए। आपको याद होगा कि मैं बहुत अक्सर जाया करती थी फ़ालूदा खाने के लिए। इतना जाती थी कि फिर एक टाइम आया था जब मैंने खा खा के मैं तंग आ गई थी। मैंने कहा अब मुझे नहीं खाना। लेकिन अब क्योंकि इतना गैप आ गया, बहुत देर हो गई, तो मैंने कहा चलो आज फिर जाते हैं और जाके लेके खाते हैं। क्योंकि हम लोग आ भी ऐसे टाइम पे रहते, नॉर्मली हम साउथ आते हैं इवनिंग में, तो इवनिंग ऐसा टाइम होता है ना कि जब आपने खाना खाना होता है, तो अगर आप ये फ़ालूदा ले लेते हैं ना तो आप यकीन करें पूरा दिन आपको बहुत हैवी फीलिंग होती है। और ये इतने बड़े, इनके पास एक ही साइज़ होता है, तो इसलिए इसमें ये भी नहीं है कि कोई छोटा साइज़ हो तो आप थोड़ा खा लें। तो मजबूरी है, एक साइज़ है और हम हाफ़ हाफ़ भी नहीं खा सकते, क्योंकि अक्सर मेरी और मेरे हस्बैंड की चॉइसेस डिफरेंट होती हैं। कभी कभी तो मैं सोचती हूँ एक ही लें और आधा आधा खा लें या पी लें, जो भी आप कहते हैं। इसको तो हम खाते भी हैं और पीते भी हैं, क्योंकि इसमें आइसक्रीम भी होती है और इसमें काफ़ी चीज़ें होती हैं जिनको हमने खाना होता है। तो मैं एक्चुअली लेती हूँ, जो मेरी फ़ेवरेट है वो है जी पान फ़ालूदा, और मेरे हस्बैंड जो लेते हैं उनका फ़ेवरेट है जी मावा। आई थिंक इसको मावा ही बोलते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा वो खोया वगैरह डाल के बड़ा उसमें उसको रिच उन्होंने बनाया होता है, तो उनको वो अच्छा लगता है, मुझे पान अच्छा लगता है। तो पहले तो मैं कभी कभी ये कहती थी कि एक ही ले लेते हैं, कि आपका वो कहते हैं ना टेस्ट बड्स को सुकून भी आ जाता है, आपकी क्रेविंग्स भी दूर हो जाती हैं और आप इतना फुल भी नहीं होते हैं। लेकिन क्योंकि चॉइसेस डिफरेंट है तो और कोई हल नहीं है। और इतना बड़ा जब आप एक पूरा का पूरा ये फ़ालूदे का एक पैक लेते हैं, तो जब वो आप खाते हैं तो मेरे जैसे बंदे से तो फिर पूरा दिन और कुछ नहीं खाया जाता। लेकिन वही बात है कि जब ये चस्के वाली चीज़ें खाते हैं तो ये चीज़ें तो चलती ही हैं।
अच्छा, मुझे एक बात और बताएँ, आप लोगों में से कौन से ऐसे लोग हैं कि अगर मैं व्लॉग में कोई चीज़ खाती हूँ या मैं आपको कोई चीज़ दिखाती हूँ, तो किसका दिल करता है कि मैं अभी से ये चीज़ खा लूँ? लाइक मेरे में लोग जब मुझे देखते हैं तो उनको यकीन नहीं आता कि मैं खाने-पीने की बड़ी शौकीन हूँ, लेकिन खाने-पीने में ये मुझे ये अच्छा नहीं लगता कि मुझे बिरयानियाँ खिला लो, कोरमे खिला लो, पाए खिला लो, निहारियाँ खिलाओ। मुझे खाने में चस्के वाली चीज़ें देख के मेरा दिल करता है कि काश मैं यहीं से इनसे लेके यहाँ से खा लूँ। लाइक मुझे इतनी क्रेविंग्स होती हैं। तो आप लोगों ने मुझे आज कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि आप में से किस किस को इतनी क्रेविंग होती है मेरी तरीके की, जिस तरीके से मुझे क्रेविंग होती है। और इतना मज़ा आता है इन चीज़ों को खाने का कि जिसकी हद नहीं है। तो जनाब वहाँ से मैं निकली तो सीधा मैं आई हूँ जी ज्वेलर शॉप पे। ज्वेलर शॉप पे क्यों आई हूँ? इसलिए क्योंकि यहाँ पे कुछ ज़्यादा शॉपिंग नहीं करनी है मुझे, लेकिन यहाँ पे मैं क्या करनी है मैं भी आपको दिखाती हूँ। तो ये हैं जी बेबल्स के ईयररिंग्स, या आप इसको क्या बोलेंगे, जो भी आप इसको बोलते हैं, ये मैंने लिए थे इनसे। और इसका स्टॉपर हो चुका है ख़राब, आई डोंट नो, ये थोड़ा फ्री हो गया। इनके पीछे एक लाइक जिस तरह आप कोई नेल लगाते हैं, तो ये इसके पीछे एक लाइक मैं इसे क्या बोलूँ, लाइक इसके स्टॉपर डिफरेंट हैं जो हमारे पाकिस्तानियों से मिलते हैं, इनके डिफरेंट हैं। तो वो इसका जो स्टॉपर था वो आपको स्क्रू के ज़रिए अंदर करना पड़ता था, वो हो चुका था ख़राब, तो मैं उसको लाई थी फ़िक्स करवाने के लिए। उसके बाद वहाँ से निकली हूँ तो जल्दी जल्दी एक जगह से दूसरी जगह पहुँच गई हूँ, वो मैंने उसको फ़िक्स करवाया, थोड़ी देर लगी, वहाँ से निकल आई। उधर से हम लोग निकले तो सीधा हम आ गए हैं जी देसी स्टोर, यहाँ से हम लोग करेंगे शॉपिंग। बहुत ज़्यादा तो मुझे नहीं करनी है शॉपिंग फॉर रमज़ान, क्योंकि आपको पता है मेरी आदत है, मैं चीज़ें ले लेके इकट्ठी किए रखती हूँ। जो चीज़ मुझे चाहिए थी वो मुझे मिली नहीं, वो मुझे चाहिए थे यहाँ से रोल और समोसा पट्टी, तो वो मुझे यहाँ पे इतनी मिली नहीं है। तो मैंने कहा चलो एक दो पैक्स पड़े हैं, नॉर्मली तो मैं घर की पट्टी बनाती हूँ, लेकिन रोल्स वगैरह इसी पट्टी में ही अच्छे लगते हैं। तो मैंने कहा आपको हल्का सा छोटा सा क्विक विज़िट भी करवा देती हूँ, क्विक एक आपको प्राइसेस भी दिखा देती हूँ, क्योंकि इन लोगों ने रमज़ान के लिए काफ़ी ज़्यादा डील्स वगैरह लगाई हुई थी। लाइक हर चीज़ पे $1-2 ऑफ किया हुआ था। जिस तरह अब ये शान मसाले हैं हमारे पास, नॉर्मली आई थिंक ये 149 के 150 या 149 के मिलते हैं, इन लोगों ने 119 के लगाए हुए थे। कुकीज़ मैंने आपको दिखाए हैं वो नॉर्मली आई थिंक $2 के होते हैं आई थिंक, लेकिन अभी 99 सेंट का था। तो कुछ चीज़ें ऐसी इन लोगों ने डील पे लगाई थी। मुझे तो ये मसाले वगैरह बिल्कुल नहीं चाहिए। आप लोग मेरे व्लॉग्स देखते हैं, आपको पता है कि मैं ज़्यादातर लाइक 70-80% मैं घर के ही, बल्कि 90% मैं घर के मसाले यूज़ करती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि जिस तरह बिरयानी है, निहारी है, इस तरह की कोई चीज़ हो तो मुझे यहाँ पे लेने पड़ते हैं मसाले, नॉर्मली मैं यहाँ पे नहीं लेती। और इतना रश था, मैं सुबह सुबह आई हूँ, इवन देन सुबह तो नहीं, अब तो तकरीबन दोपहर होने वाली थी, नून होने वाला है, लेकिन अभी भी इतना रश था यहाँ पे, इतना रश था, मैं आपको क्या बताऊँ, बड़े ही ज़्यादा लोग थे। लाइक आपको अगर एक जगह से दूसरी जगह जाना था ना, तो वो आपको लोगों को क्या की जगह लेनी पड़ती थी। ये देखें, ये है जी जज़ार राइस, जो आप लोगों को पता है जुनैद जमशेद का आई थिंक ये ब्रांड है। और मैंने तो ट्राई नहीं किया, आप लोग मुझे बताएं अगर आप लोगों ने ट्राई किए हैं तो आपको कैसे लगे। अगर ये लंबा बिरयानी वाला राइस है तो मुझे बताइएगा, मैं ज़रूर इसको ट्राई करूँगी। पहले इस स्टोर में ये अवेलेबल नहीं थे, अभी उन लोगों ने यहाँ पे रखे हैं, तो मुझे अच्छे लगे। और इसमें 2-3 किस्में हैं, तो अगर आप लोग इन्होंने यूज़ किया तो आपने मुझे साथ में ये भी बताना है कि कौन से वाले ज़्यादा अच्छे हैं, कौन से कलर का बैग में लूँ जिसमें ज़्यादा लंबा और अच्छा चावल बनेगा। तो बस मैंने अभी इतनी ज़्यादा चीज़ें तो नहीं ख़रीदनी थी, लेकिन मैंने कहा चलें आपको मैं दिखा देती हूँ कि इस स्टोर्स में क्या क्या मिलता है, उनके प्राइसेस क्या क्या हैं, ताकि आपको आइडिया हो जाए। क्योंकि हमारे पास देसी ग्रॉसरी काफ़ी महंगी होती है अगर आप उसका कंपैरिजन करेंगे हमारे लोकल स्टोर से। देसी स्टोर से ग्रॉसरी एंड मीट दोनों चीज़ें ज़्यादा महंगी मिलती हैं, लेकिन जिन लोगों को जो चीज़ें चाहिए अगर वो मजबूरी है तो वो यहीं से ही आके ख़रीदते हैं। तो चलें जनाब, यहाँ पे मैंने कर लिए, थोड़ी बहुत चीज़ें मैंने ले ली हैं। अभी आई थिंक बस कुकी वगैरह लेते हैं और उसके बाद हम यहाँ से निकलते हैं। हाँ, रूअफ़ज़ा वगैरह मैंने लेना है, वो भी मुझे उठाना है, लेकिन बस हमने जो चीज़ें लेनी थी ली। अभी हम लगे हैं जी लाइन में, और अभी हम लोग इसका पे करेंगे, और पे करने के बाद हम यहाँ से निकलेंगे और फिर मैं सीधा आपको लेके जाऊँगी घर, ताकि आपको मैं दिखा सकूँ कि मैं क्या लेके आई हूँ। घर जाके आपको डिटेल चीज़ें दिखाऊँगी, क्योंकि इतना यहाँ पे रश था तो कैमरा हाथ में हो तो बड़ा ही ऑड फीलिंग आती है, अच्छा नहीं लगता कि आप लोग इतने लोगों में आप लोग वीडियोज़ बनाते हैं। मैं जब यहाँ के लोकल स्टोर्स में जाती हूँ तो मैं बिल्कुल बना लेती हूँ, लेकिन जब मैं यहाँ पे देसी स्टोर्स में जाती हूँ तो मुझे एक कंफर्टेबल फील नहीं होता। इसलिए आपको कैमरा भी काफ़ी शेकी लगा होगा कि बहुत शेक कर रहा था, क्योंकि मैं बार बार अपने हाथ को मूव कर रही थी, लेकिन वो मूव करना मेरी मजबूरी थी क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग थे यहाँ पे। तो चलें जनाब, अभी यहाँ पे मैं इसका बिल पे करने लगी हूँ और फिर मैं आपको घर जाके दिखाऊंगी कि मैंने क्या लिया है। घर में बच्चे भी वेट कर रहे हैं, क्योंकि आज हम बहुत कम ऐसा होता है कि हम मॉर्निंग्स में निकल आएँ, हम लोग हमेशा आफ्टरनून में निकलते हैं घर से, लेकिन आज हम जल्दी निकल आए हैं ताकि जल्दी से काम समेट के हम घर आ जाएँ। तो फिर मुझे ये वीडियो भी जो एडिट करनी होती है, इसमें मुझे बहुत टेंशन होती है कि मैं जल्दी से घर पहुँच
जी जनाब, तो कैसा लगा आपको मेरा पूरा व्लॉग देखना कि मैं गई, मैं क्या क्या लेके आई हूँ। अभी डिटेल में आपको दिखाती हूँ, लेकिन इतना थक गई हूँ। लाइक हम लोग मॉर्निंग में निकले थे, वापस आ गए हैं और सारे काम हम लोगों ने करने थे, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने सारे काम कर लिए। क्योंकि रमज़ान आने वाला है, तो रमज़ान से पहले हम लोग चाह रहे थे कि सारी की सारी चीज़ें हम लोग डन कर लें, और जो कि इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि कल भी हम लोग जाएंगे। कुछ चीज़ें वगैरह मैंने शॉपिंग करनी है, ग्रॉसरी करनी है, रमज़ान से पहले की, ताकि रमज़ान में आप फिर देखेंगे कि मैंने बहुत बड़ी ग्रॉसरीज नहीं करनी है, थोड़ी थोड़ी चीज़ें हेयर एंड देयर ख़रीदती रहूँगी, ज़्यादा चीज़ें नहीं खरीदूंगी, क्योंकि फिर बहुत बंदा थक जाता है रमज़ान में। और मेरे लिए फास्टिंग बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि मुझे आदत है थोड़ा थोड़ा खाने की, और मैं सारा दिन थोड़ी थोड़ी चीज़ें खाती हूँ। तो जब मुझे फास्ट करना पड़ता है, तो फास्टिंग मुझे बड़ा ही लाइक आफ्टर 4:30 और 5 के बाद तो मेरी बैटरी बिल्कुल ही ख़त्म डाउन हो जाती है, और मैं बिल्कुल, मेरा दिल करता है मुझसे कोई बात ना करे, बस मैं सिर्फ अपना आराम से बैठूं और मुझे कोई तंग ना करे। इंशाअल्लाह रमज़ान आएगा तो फिर मैं आपको शेयर करूंगी अपनी रूटीन, आपको पता चलेगा। क्योंकि मैं कुकिंग भी जो करती हूँ, जो मैं प्रिपरेशन करती हूँ, मैं शाम में ही करती हूँ। जब मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ, फिर मैं आधे पौने घंटे की नैप ले लेती हूँ, थोड़ा सा रिलैक्स होती हूँ, उठती हूँ, तो उसके बाद मैं सारी इफ्तारी की और सारी चीज़ें हम लोग बनाते हैं। तो चले मैं आपको ज़रा दिखा दूँ कि मैं क्या क्या लेके आई हूँ। ये बैबरस ने सारी चीज़ें यहाँ पे रख दी हैं सजा के आपको दिखाने के लिए। तो चले मैं आपको दिखा। तो सबसे पहले तो ये हम लोग लेके आए हैं जेली। ये जिब्राइल ने मुझे बोली थी कि अम्मा मुझे जेली खानी है, तो ला के दे। मैंने कहा चलो मैं जाती हूँ लेके आती हूँ। रफ़ान की ये 3 मैंने लिए हैं पैक्स, एक 2 है जी स्ट्रॉबेरीज़ की, और एक मैंने लिया है जी मैंगो। ये 3 मैंने ये ले ली। उसके बाद ये जो है खुबानी, ये मुझे पसंद है, ड्राइड एप्रिकॉट, और नवीद को भी तो अच्छी ज़्यादा नहीं निकलती थी, इसलिए मैं सिर्फ एक ही पैकेट लाई हूँ। और ये काफ़ी एक्सपेंसिव भी देते हैं, आई थिंक ये 7.99 का मुझे शायद ये एक पैकेट मिला है। आई एम नॉट श्योर, रसीद में से देखूँगी फिर मैं आपको मेक श्योर कर दूँगी। उसके बाद ये मैं लेके आई हूँ सवैयाँ, ये अल जज़ा वालों की हैं, आई थिंक अल जज़ा ही है। ये जुनैद जमशेद का जो है जज़ा, उसके ब्रांड की हैं ये सवैयाँ। मैं तो हैरान हो रही थी इन्होंने क्या क्या चीज़ें निकाल ली हैं। राइस तो इनके होते थे, लेकिन अब इनकी सवैयाँ और काफ़ी चीज़ें मुझे और भी नज़र आई थी। तो ये 3 पैक्स मैं लेके आई हूँ। ये मुझे मिले हैं 49 सेंट ईच, लाइक ये 2 मिली है मुझे $1 में। ये स्लांटीज़, आप जो लोग पाकिस्तानी हैं उनको पता होगा। ये वैसे तो मैं ज़्यादा पाकिस्तानी स्नैक्स नहीं लेके आती बच्चों के लिए, लेकिन ये स्लांटीज़ मेरे बच्चों को अच्छी लगती हैं। तो ये आई थिंक 50 या 60 सेंट का एक है। आप कह लें कि $1 में 2 मिली हैं। इस तरीके से ये 4, 5, 6 पैक्स लिए हैं मैंने। ये वाली वो कैंडीज़ जो आपको पता है मुझे अच्छी लगती हैं, सिर्फ 2 ही बॉक्सेस थे इसलिए मैंने 2 ख़रीदे हैं, वरना मुझे ये ज़्यादा अच्छी लगती हैं, लेकिन उनके पास 2 ही पैकेट लेफ्ट थे। उसके बाद ये पाकिस्तानी कुकीज़ ये मैं लेके आई हूँ, पिक फ्रीन के जो हैं, पीनट के लेके आई हूँ। ज़ीरा नवीद को अच्छे लगते हैं, एंड पीनट पिस्ता भी मैं लेके आई हूँ। ये मैंने बॉक्सेस ख़रीदे हैं 4-5, और ये सेल पे लगे हुए थे 99 सेंट के, वरना ये आई थिंक $2 के अराउंड का होता है, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता। खजूर, अजवा खजूर, ये जी ये बहुत मज़े की है। ये आई थिंक $10 की है। और कितना इसका साइज़, क्या है, साइज़ कहाँ लिखा हुआ है, आई डोंट नो, 500 ग्राम ही होगा। बैबरा से इसका साइज़ देख कितना है इसका साइज़, आई थिंक 500 ग्राम है। तो ये अजवा खजूर भी हम लोग लेके आए हैं। बैबरस देखती है, मेक श्योर करती है। ये डेट्स हैं, ये डेट्स वैसे बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती, मज़े की नहीं होती हैं, लेकिन मैं बनाती हूँ डेट बॉल्स, तो उनके लिए ये बहुत अच्छी हैं। लाइक उन बॉल्स के लिए ये अच्छी हैं, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट होती हैं। अगर आप देखें आपको पता चल रहा होगा कि ये वेट आपको फील हो रही हैं, गीलापन है इनमें। तो जब मैं इनकी वो गुठलियाँ वगैरह निकालूंगी, तो इनके डेट बॉल्स बड़े मज़े के बनते हैं। जो बैबरस को अच्छे लगते हैं रमज़ान में, वो ज़रूर खाती है। एक मैं लेके आई हूँ चिली गार्लिक सॉस। हाँ जी, ये मैंने ली है आई थिंक $5 की थी, ये मुझे $5 का मिला है पैक। चिली गार्लिक सॉस मैं लेके आई हूँ, ये आई थिंक 5 या $6 का होगा। इसकी मैंने एक्चुअली प्राइस देखी ही नहीं है। ये रूअफ़ज़ा 2 बॉटल्स, ये तो मैं बहुत पीती हूँ रमज़ान में, तो बस मैंने ये मीठा पी के अपना वेट गेन करना है, तो मैंने ये लिए 2 बॉटल्स, आई थिंक 2 for $7 की थी, मेरा ख्याल है, मुझे श्योर नहीं है। कोकोमो ये मेरे बच्चों को अच्छी लगती है, तो ये मैं लास्ट टाइम गई थी मिले नहीं, इस दफ़ा लेके आई हूँ। तो ये उन्होंने लगाई हैं 7.99 की, लाइक $8 की हैं, 24 पैक्स हैं। नहीं पता चला, हाँ इसके ऊपर साइज़ नहीं लिखा हुआ, लेकिन मेरा ख्याल है ये आधा किलो ही होंगी। तो आधा किलो ये $10 में, लाइक $10 का मतलब है 1200 रुपये, 1200-1300 रुपये की हैं हाफ a kg। तो ये है जी वो सारी चीज़ें जो मैं अभी लेके आई हूँ देसी स्टोर से।
और मैंने कहा आपको मैं दिखा देती हूँ। जी जनाब, तो ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ मेरा आज का व्लॉग भी आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग जब मेरे साथ बाहर जाते हैं, होप कि आपको वो सारी चीज़ें भी बड़ी अच्छी लगती होंगी। तो अभी टाइम हो गया, अगर आप देखें तो 3:15 का टाइम हो चुका है। और चूंकि मैं फालूदा पी के आई हूँ तो अभी कुछ खाने पीने की तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है। रात को देखते हैं कि रात में क्या खाना है क्या नहीं, वो उसके बाद देखेंगे। लेकिन व्लॉग को यहीं पे करूँगी एंड, क्योंकि मुझे भी इसको एडिट भी करना है, फिर मुझे इसे अपलोड भी करना है, और वो सारे लवाजमात जो एक वीडियो को बनाने के लिए करने होते हैं वो मुझे भी करने हैं। तो लेती हूँ आपसे इजाज़त, मिलूंगी कल आपके साथ इंशाल्लाह ताला सेम टाइम पे सेम चैनल पे। उम्मीद करती हूँ कि मेरा आज का ये व्लॉग भी आपको हमेशा की तरह बड़ा अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।